इट्स मी हिना, वेलकम टू पेपर ट्रीट्स। घेवर बना रही हूँ आज। बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग स्वीट रेसिपी है। बहुत से लोगों को लगता है कि इसे बनाना मुश्किल होगा, लेकिन है बड़ा आसान सा प्रोसेस। ट्रस्ट में इसे आप घर पर बहुत इजीली बना सकते हैं और इसे बनाने का प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पर्सनली मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसे बनाने में। बस कुछ सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करिए और घर पर बनाइए एकदम परफेक्ट घेवर, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। घेवर की इस रेसिपी में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि घेवर का जो बैटर है वो हम एक मिक्सर ग्राइंडर में तैयार करेंगे, जिससे घेवर का बैटर आसानी से बन जाता है। और अगर आप बाहर से घेवर खरीदते हैं तो ये काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं, लेकिन घर पर बनाना इसे काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और इसे बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो सबसे पहले घेवर का आसान वाला बैटर कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1/4 कप घी डालना है, इसे गर्म होने देना है और मेल्ट कर लेना है। जैसे ही आपका घी मेल्ट हो जाए, अब इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए। साथ ही मैं इसमें 2 आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। आइस ऐड क्यों करते हैं वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। आइस ऐड करके मिक्सर ग्राइंडर को चला लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए और इसे पीस लीजिए। आइस ऐड करने से घी जो है वो जम जाएगा। चेक करने के लिए एक स्पून लीजिए और घी और आइस को अच्छे से मिलाएंगे। चेक करें कि घी के मिक्सचर में कोई बर्फ का टुकड़ा या एक्सेस वाटर हो तो उसे बाहर निकाल लीजिए। तो ये जो प्रोसेस है घी को जमाने का, यूजुअली हलवाई लोग एक बड़ी कढ़ाई या परात में घी और आइस का एक बड़ा सा ब्लॉक डालकर कंटिन्यूसली अपने हाथों से घुमाते रहते हैं और इस तरह से घी को जमाते हैं। लेकिन घर पर हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो मिक्सर में तैयार हो जाएगा। अब आगे का जो बैटर है वो भी मिक्सर ग्राइंडर में हम तैयार करेंगे। अब इसमें हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे, जिसे मैं धीरे धीरे 2-3 बैचेस में ऐड करने वाली हूँ। तो पहला बैच मैदे का डालकर मिक्सी को 30 सेकेंड्स के लिए चला लीजिए। इसके बाद मैदे का दूसरा बैच डालें और मिक्सी को फिर से 30 सेकेंड्स के लिए चला लीजिए। अब फाइनली मैं मैदे का आखिरी बैच इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून बेसन भी ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने के बाद मिक्सी को फिर से चला लीजिए। आप देख सकते हैं कि मैंने मैदा और बेसन को घी के साथ अच्छी तरह मिक्सी में चला लिया है। तो हमारा जो घेवर बनाने का मिक्सचर है वो काफ़ी क्रम्बली होना चाहिए और ध्यान रहे कि ये बिल्कुल भी गुथे हुए आटे जैसा नहीं दिखना चाहिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है, तो मैंने 2.5 कप चिल्ड पानी लिया है। घुटा हुआ केसर, 1 टेबल स्पून जितना नींबू का रस भी डाल रही हूँ। मिक्सी को फिर से अच्छे से चला लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सारा पानी मिलाने के बाद बैटर हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो लीजिए, हमारा घेवर का बैटर बनकर रेडी है। अब इस बैटर को एक सॉस बॉटल या किसी भी स्क्वीजी बॉटल में डाल दीजिए। इसके अलावा आप पाइपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसे एक आइस के बॉल के ऊपर रख सकते हैं या फिर बैटर को फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो घेवर का बैटर बनकर तैयार है। अब इन्हें फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक फ्लैट बर्तन में तेल या घी ले लेना है और फिर इस मोल्ड को घी या तेल में प्लेस करना है। तेल की हाइट हमेशा मोल्ड के नीचे होनी चाहिए, मोल्ड के ऊपर ना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो स्क्वीजी बोतल से धीरे धीरे आपका बैटर मोल्ड के अंदर गिरना चाहिए। जैसे ही बैटर तेल के अंदर जाएगा और एकदम से उठेगा तो आप देखेंगे कि एक जाला बनना शुरू होता जाएगा। जैसे ही बबल्स बैठ जाएं तो फिर से बैटर को मोल्ड में गिराना है और इस प्रोसेस को कम से कम 6 से 8 बार तक करना है, जब तक कि एक जाले की एक लेयर ना बन जाए। जैसे ही एक बार जाला बन जाए तो बेलन ले लीजिए और बीच में एक होल बना लीजिए। फिर दोबारा बैटर को मोल्ड में गिराएं और बबल्स के बैठने के बाद जैसे ही बैटर बीच में एक साथ आने लगे तो वापस एक बेलन की हेल्प से इसमें होल कर देंगे और उस होल में बैटर डालना जारी रखेंगे। जैसे ही ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। एक बेलन लें और इसे धीरे से नीचे दबाएं, मोल्ड को बाहर निकाल लें और फिर अपने घेवर को बेलन की हेल्प से धीरे से तेल से निकाल लें। जैसे ही एक्सेस घी या तेल निकल जाए तो इसे एक वायर रैक में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इससे होगा क्या कि जितना भी एक्सेस घी या तेल घेवर पर होगा वो भी निकल जाएगा। तो लीजिए, हमारा परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हो चुका है। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल प्रोसेस था और बहुत ही मज़ा आता है जब घेवर की जाली बनकर तैयार होती है। अब नेक्स्ट जो घेवर के ऊपर क्रीमी लच्छे वाली रबड़ी लगाई जाती है वो कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे
सबसे पहले रबड़ी बनाने के लिए मोटे तले का पैन या कढ़ाई लेनी है ताकि दूध पैन के तले से चिपके नहीं। अब इसमें 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड कर दीजिए। इसे बीच बीच में हिलाते हुए उबाल लीजिए। एक बार जब इसमें उबाल आ जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब दूध को लो फ्लेम पर आराम से तब तक पकाएं जब तक कि ऑलमोस्ट 1/3 ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में लगभग आपको 45 से 50 मिनट लग सकती है। हाँ, थोड़ा मेहनत वाला प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन रबड़ी एकदम मज़ेदार बनती है। तो इसे धीरे धीरे पकाएं और आप देखेंगे कि इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर जमने लग जाएगी। जैसे ही वो लेयर बनना शुरू हो तो एक स्पून या स्पैचुला का यूज़ करके उसे बर्तन के साइड में चिपका दीजिए। और इस प्रोसेस को आपको तब तक कंटिन्यूसली करना है जब तक दूध की क्वांटिटी 1/3 तक ना रह जाए। इसे धीरे धीरे पकाने से आप देखेंगे कि दूध कम हो जाएगा और बीच बीच में भी इसे हिलाते रहें जिससे दूध तले से चिपके नहीं। ध्यान रहे कि फ्लेम हमेशा लो होनी चाहिए। आप देखेंगे कि दूध को पकाने में लगभग 20-25 मिनट हो चुके हैं और दूध आधा रिड्यूस हो चुका है। इसे कंटिन्यूसली तब तक पकाते रहना है जब तक कि ये 1/3 ना रह जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने इस दूध को लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट तक अच्छे से पकाया है और अब यह ऑलमोस्ट 1/3 रह गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें केवल 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर देना है और इसे मीडियम लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि ये और थिक ना हो जाए। अब आप देखेंगे कि मैंने दूध को 10 मिनट और पका लिया है और ये पहले से और थिक हो गई है। अब आपको लगेगा कि ये थोड़ी पतली है, पर ठंडा होने के बाद रबड़ी अच्छे से और सेट और थिक हो जाएगी। इस स्टेज पर आप चाहें तो 1 पिंच जितना इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसे धीरे से मिला लीजिए और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा करें और लीजिए, आपकी परफेक्ट क्रीमी लच्छे वाली रबड़ी बनकर तैयार है। बस अब एक छोटा सा लास्ट कंपोनेंट बचा है। हमें चाशनी बनानी है। 2 मिनट के अंदर बन जाती है। चाशनी बनाने के लिए हमें करना क्या है, एक पैन में 1 कप चीनी और साथ ही इक्वल अमाउंट में 1 कप पानी ले लीजिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना नींबू का रस, ताकि चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। अब गैस को चालू करें और चीनी के घुलने तक पकाना है। जैसे ही चीनी घुल जाए आपको इस चाशनी को तब तक पकाना है जब तक कि एक तार की कंसिस्टेंसी तक ना पहुंच जाए। अब एक तार की चाशनी क्या होती है, इसे थिक होने तक पकाते रहें। अब आप देखेंगे कि यह थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो एक चम्मच लें और एक चम्मच में थोड़ी सी चाशनी लें। इसे 30 सेकंड तक रेस्ट होने दें। फिर अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा सिरप लें और इसे चेक करें। आपको एक तार बनते हुए दिखना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही आपकी एक तार आ जाए तो आपकी चीनी की चाशनी बनकर तैयार है। तो हमारे सभी कंपोनेंट्स रेडी हो गए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेसिपी तैयार हुई है। बस अब इन्हें असेंबल करना है।
बहुत ही मज़ा आने वाला है। ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ऑल्सो शेयर दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी हिट द लाइक बटन, फॉलो एंड सब्सक्राइब पेपर ट्रीट्स और मज़ा लीजिए घेवर की इस ब्यूटीफुल रेसिपी का। एंजॉय। थैंक यू।